सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। रीजनिंग सेट नंबर 33 15/12/2020 फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 25 क्वेश्चन को ट्रिकी अप्रोच के साथ आप एग्जाम में कैसे सोल्व करोगे, आज की क्लास में आप ये सीखने वाले हो। बच्चों, मेरे अभी 2-3 दिन में टांगे हाथ के कट जाएंगे, उसके बाद मैं आपकी क्लास प्रॉपर लेना स्टार्ट कर दूंगा। आज की क्लास भी आपकी 7 सर ही लेंगे। इन 38 सेट को कंप्लीट करने के बाद मैं आपके 2017 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा, जो कि टीसीएस के न्यू पैटर्न पर आधारित हो सकते हैं। हो सकते हैं का तात्पर्य क्या है, 2020 में आपके पांच छह मेन चैप्टर हैं, उनसे क्वेश्चन पुटअप नहीं किए गए हैं, जैसे आपका सिटिंग अरेंजमेंट, जैसे आपका कैलेंडर, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग मैक्सिमम वाले क्वेश्चन, ठीक है जी, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन। लेकिन 2017 में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, इसलिए 2017 के भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना बहुत जरूरी है यदि आप 25 में से 25 नंबर लेकर आना चाहते हो। 38 सेट के बाद 2017 में स्टार्ट कर दूंगा। 7 सर क्लास स्टार्ट करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दी गई आकृति को एक पासा बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो 3 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत को कितने बिंदु होंगे। ये पूछ रहा है कि 3 वाला जो बिंदु है ना, इसके फलक के विपरीत कितने बिंदु होंगे। इसके विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि 4 के विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 1 हो जाएगा, ठीक है, और 6 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3। और इसने पूछा कि 3 के, जब 6 के विपरीत 3 है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। कौन सा ऑप्शन पर, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए पर, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायनारिक नीचे दिए गए वर्गों में से सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। खिड़की, दरवाजा, घर। जब कोई हमारा घर होता है ना, ये हमारा घर है, जैसे बात घर के अंदर ही होगा, खिड़की भी होगी, दरवाजा भी होगा, ठीक है, यानी इसका कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, इसका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम को चुनिए, ठीक है। एवं इसमें देख लेते हैं, ये सारी घड़ी दे रखी, इसमें देख लेते हैं हम कौन सा, ठीक है। जो हमारी ये डिग्री है, इस ये देखते हैं ये कितने पे, ये 90 डिग्री पे कोण बना लिया, कौन सा 90 डिग्री का, इसमें ये कोण है 90 डिग्री का, इसमें ये कोण है 90 डिग्री का, ठीक। और इसमें ये कोण 90 डिग्री का, ठीक, और इसमें कोई सा भी कोण 90 डिग्री का नहीं है, यानी कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी वाला ये दे रखा है ना, सी आकृति, ये हमारी अलग है। कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए पर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंत निहित है, ठीक है। अब इसमें देखना है कौन से में अंत निहित है, ठीक। अब हमारी यह आकृति में देखनी कौन से में, ठीक। अब इसमें तो यह है नहीं, देखो अगर इसमें त्रिभुज होता ना, या अगर ये लाइन ऐसे पूरी हुई होती, ठीक है, ऐसे होती तो ये बन जाता, लेकिन बी में नहीं है, ठीक। अब हम सी में देख लेते हैं, सी में तो यह है ही नहीं, देखो क्योंकि यह गोल नहीं है, या कि तिरछा बना रखा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ ये लाइन आगे ना होती तो 1% बन भी जाता, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं यह आकृति कहाँ है, जैसे ये है ना आकृति, ये यहाँ पर है, ठीक है, और ये लाइन ये रही, ये लाइन ये रही, ठीक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं जो पहली आकृति का दूसरी था, ठीक है, ये इसमें कितने हुए हैं, 4, 1 2 3 4, इसमें कितने 1 2 3 4 5, यानी कितने एक की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और ये जो लाइन है ये लाइन ये कौन सी हो रही, या ऐसी हो रही, यानी कि यह 90 डिग्री घूम रही है, ठीक। एवं इसमें ये क्या हमारा त्रिभुज, त्रिभुज का क्या बनेगा, चतुर्भुज, चतुर्भुज इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है, यानी कि ए और सी में है। लेकिन ये हमारी तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन जब वो हो जाएगी, तिरछी लाइन को कितने 90 डिग्री घूमेगी तो ये कितनी कैसे हो जाएगी, ऐसी, ठीक है, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चतुर्भुज में ऐसी लाइन बन जाएगी, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी आकृति पहली आकृति से है, ठीक। ये हमारी आकृति है पहली आकृति, हम देख लेते हैं, इसमें ऐसे बन रही है, ठीक, ठीक, यानी कि कितने डिग्री घूम रही, 90 डिग्री, ठीक है। ये आकृति तो बन गई, अब हम इस आकृति को हम 90 डिग्री घुमाओ, क्योंकि गोला तो चाहे 90 डिग्री कैसे घुमा ले, उसका तो कोई पता फर्क पड़ने का नहीं।
ठीक है। लेकिन जो हमारी अब बीच क्या करती है, हमारी कैसे हो जाएगी, ऐसी। ये इसमें देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है, बी में नहीं यही है, ठीक है, डी में नहीं है, सी में नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक कूट भाषा में SCALE को 1351219 के रूप में लिखा जाता है। LARGE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या बना, 13 इसमें कोई अक्षर नहीं बन रहा है, ठीक है, एक तो बन रहा है, ठीक है। 19 S 19 पे होता है, C 3 पे होता है, A 1 पे होता है, L 12 पे होता है, E 5 पे होता है। यानी कि हमारा पहला क्या अक्षर है, ए के ऊंचे पे एक पाया गया। फिर उसके बाद हमारा क्या है, सी यानी कि दूसरा है, यानी कि पहला हमारा सबसे छोटा अक्षर ए, सी, ठीक है। ए सी के बाद फिर हमारा आ गया ई, उसके बाद हमारा आ गया एल, उसके बाद हमारा क्या है एस। यानी कि उसने क्या कहा कि अंग्रेजी अक्षर है उन्हें वर्ण वाले क्रम में लिखना है और फिर उनके है ना नंबर लिखने, जैसा ए का 1 पे है, ठीक है, सी कहाँ पे है 3 पे है, ई 5 पे है, एल 12 पे है, ठीक है, एस 19 पे है। ये हमारे नंबर है। अब हम इसी अक्षर को हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसमें इसी अक्षर को हम इसी तरह लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए के बाद हमारा क्या आएगा ई, ठीक, उसके बाद जी, ठीक, जी 7 पे होता है, उसके बाद एल, फिर आएगा आर, ठीक। ये हमारा 1 पे होता है, ये हमारा 5 पे होता है, जी हमारा 7 पे होता है, एल हमारा 12 पे होता है और आर हमारा होता है 18 पे। अब हम यह संख्या देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में 15, 71, 21, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में, यानी जब ऑप्शन नंबर ए में जाहिर सी बात है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रोहन ने साधारण ब्याज पर एक बैंक से कुछ पैसे जमा किए। 5वें वर्ष में उसकी जमा राशि एवं ब्याज का योग 925 थी, जबकि 4 वर्षों में उसकी जमा की गई राशि का योग, ब्याज और राशि का योग था 910 रुपये। ज्ञात करें कि शुरुआत में उसकी मूल जमा राशि क्या थी, ठीक है। यानी कि 5 वर्ष में कितने हो रहे इसके, 5 वर्ष में हो रहे 925, ठीक, और 4 वर्ष में कितने हो रहे 910, यानी कि जो हमारा आएगा यहाँ से, अब हम इनको घटा लेते हैं। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज आएगा 15 रुपये, ठीक है। अब हम 15 रुपये है, जाहिर सी बात हम इसको देख लेते हैं। यानी कि 5 वर्ष में कितना आ जाएगा, ये कह रहा है ना 5वें वर्ष उसकी राशि और ब्याज 925 था, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष में हो जाएगा 75 रुपये, ठीक है। यानी 5 वर्ष का ब्याज 75 रुपया, ठीक है। अब हम इसे पूछ रहा है कि मूल राशि, यानी कि 925 जो हमारा मूलधन वो मिश्र धन था उसमें हम ब्याज घटा दें कितना, 75, यानी 5 में से 5 गए 0, ये बच गया 2 में 7 में जाते, एक नहीं इधर से ले 12 में 7 गए 5, यहाँ 9 में से 1 गया 8, यानी कि 850, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर डी का ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाले स्थान पर आएगी, ठीक है। पहले हमारा देखो ये चतुर्भुज तो हमारा सारों में सेम है, ठीक है। पहले में हमारे क्या है, पहली जो हमारी आकृति चतुर्भुज तो सेम है, पहली आकृति हमारी ऐसी, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा कि जो हमारी ये आकृति है जमा की, इसमें एक ही और डंडा बढ़ गया पहले तो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा इसमें बढ़ा है, फिर उसके बाद इसमें बढ़ा है, ये बच रहा हमारा, ये देखो पहले इसमें एक निकाली जमा था, फिर इसमें यह बढ़ी, इसमें यार ये दोनों है ही, ठीक है। उसके बाद इसमें ये इसकी बढ़त हुई, अब हमारा क्या बच रहा है, ये डंडा बढ़ रहा, ठीक। अब हम ये आकृति देख लेते हैं कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में भी नहीं, कौन से ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वह आरेख नीचे दिए गए वर्गों में से सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, पिता, सर्जन, आदमी, ठीक है। इसमें मैंने बताना है कि इसमें कौन सा सबसे अच्छा करता है, ठीक है। जो हमारा आदमी है, ठीक, हमारा ये क्या बन गया, आदमी के अंदर क्या आएगा, पिता, ठीक है। अब सर्जन है, ठीक है, अब सर्जन जाहिर सी बात आदमी भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये डायग्राम हम कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है हमारा, ए में नहीं है,
ठीक है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, दी गई आकृति के सही दर्पण की छवि का चयन कीजिए। चयन करें जब दर्पण की आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यानी कि दर्पण कहाँ रख दिया हमारा, इधर रख दिया। ठीक है, इधर रखने के बाद जो हमारा ये 90 डिग्री का, जो हमारा 90 डिग्री का जाहिर सी बात है ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इफ जोन से ये बाहर है 90 डिग्री, यानी कि ये ऐसे बन जाएगा। ठीक, और हमारा जो ऐसा है ना वर्ग, तो हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है, यानी ये कड़ा हो जाएगा इधर से। ठीक है, क्योंकि डायग्राम देखो अरे इधर से कड़ा हो जाएगा। ठीक, एवं ये आकृति देख लेते हैं कौन से में बन रही है। ठीक है, यानी कि आकृति हमारे कौन से बन रही है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। उस संख्या का युग्म का चयन करें जो दो संख्या उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित युग्म की दो संख्याएं हैं, यानी कि 22:1। 22 का अनुपात 1 कैसे बनना है, अगर हम जोड़ दें तो 4 बनता है, घटा दें तो 0 बनती है, यानी कि 2/2 बराबर 1। ठीक है, एवं इनमें देख लेते हैं 66 है, 66 को 6 को हम 6 से भाग करेंगे, 6/6 तो हमारा बराबर 1 आया। ऑप्शन नंबर ए भी सही नहीं है। ठीक, हमारा आएगा 87, यानी कि जब हम 8 को 7 से भाग देंगे तो जाहिर सी बात है कटने का तो है नहीं, यानी ये भी नहीं है। जब हमारा आ गया 93, यानी 93। ठीक, यानी कि 9 को भाग हम 3 से देंगे तो हमारा क्या है 3, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दी गई 4 आकृतियों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, उस विषम को चुनिए। इसमें क्या दे रखा है, एक आयत दे रखा है, ये क्या दे रखा, पाई। पाई में क्या होता है, बेलन। ठीक है, बेलन। ठीक है, ऐसा अगर हम इसको ऐसा कर देना सीधा तो ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये गोला हो गया, ये गोले के अंदर कई सारे में बन गए गोले। ठीक है, ये भी हमारा लंबा वो बन गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा हो कि कौन सा भिन्न है, यानी कि ये सारे क्या है एक ही लाइन से बने हुए हैं, ये बार की लाइन एक से, लेकिन ये बाहर की लाइन है ना, ये सबसे भिन्न है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसमें कौन सा बनता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे है ना, इसमें देख लेते हैं एक गोला है इसमें, लेकिन ये क्या है इसमें, ये हमारा लंबा है, यानी कि ये गोल नहीं है, ये कैसा बनना है, अंडे की तरह। ठीक है, बाकी देखो इसमें भी ये गोल हो गया, इसमें ये गोल है, इसमें ये भी गोल है और ये भी गोल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी। ठीक, ये हमारा चित्र सही से देखो, आपको मैं इसी के हिसाब से डायग्राम के हिसाब से बता दूंगा कैसे बन रहा है। त्रिभुज, इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे एक डायग्राम, यानी कि हमने आधा उठाए रखा है डायग्राम। ठीक है, हम इसको इसमें से इसमें इधर है ना, यो जो जाहिर सी बात है इधर है तो यो इधर आएगा, इधर आ रहा है, यानी कि आधे में आना है। ठीक है, इस साइड में इतने में, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में बन रहा है, देखो ऑप्शन में देख लेते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम तो सही डाल चमक नहीं रहा, जिससे कि आपको सही डाल पता लग जाए। इसका हमारा ऑप्शन में बैठता है, इसका ऑप्शन बैठता है हमारा सी, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक असंगत है, उस असंगत का चयन कीजिए। सहोदर सबलिंग, भाई, भतीजा, भांजन, कजिन। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कौन सा हुआ है, भाई, भतीजा और नेफ्यू, यानी कि ये क्या है, भाई, कजिन। ठीक है, सबलिंग, यानी कि सौर कौन सा, यानी कि ये सारे ए बी, बी बी और डी बी, ये सारे क्या है एक जैसे, लेकिन भतीजा क्या होता है, वो होता है देखो भाई होगा, कजिन। ठीक है, तो और क्या होता है, बहन का वो हो गया। ठीक है, ठीक ऐसे। ठीक, लेकिन जो भतीजा आता है वो कहाँ आता है, निचली लाइन में, यानी कि इसमें कौन सा अलग होगा, भतीजा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, 2 गुणा 9 माइनस 6 जमा 12 भाग 3 बराबर 7। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 और 3 है, 2 और 3 को बदल लेते हैं। 2 2 2 की जगह में क्या लिखना, 3 गुणा 9 माइनस 6 12 भाग 3 की जगह क्या आ जाएगा, 2 2 6 12। ठीक है, 6 ये प्लस की माइनस की जड़ से बातें कट जाएगा, होते 70, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, अब 6 और 3 को देख लेते हैं बदल के। ठीक है, 9 दूनी 18 बजाय कर लेते हैं 9। ठीक है, अब 6 की जगह हमारा क्या आया, 3 18 माइनस 3, अब 3 की जगह क्या आएगा 6 तो 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा नहीं बना। अब ऑप्शन नंबर सी देख ले, 12 और 3। ठीक है, 12 की जगह में 3 लिखना और 3 की जगह में 12, यानी कि 3/12 आ जाएगा, यानी कि 1/4। जाहिर सी बात है ये तो पॉइंटों में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है। अब हमारा देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी 9 और 6, 2 गुणा 6। ठीक, माइनस 6 की जगह हमें क्या लिखना है, 9 प्लस 12 भाग 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 आएगा यहाँ से। ठीक, 9 यो माइनस का 6 दूनी 12। ठीक, 12 में से 9 गए, कितने बच गया, 3, 4 हमारे जुगत बराबर 7। कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन नंबर हमारा डी, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आएगी। ये हमारी जो हमारा कोने पे है ना, ये इसको देख लेते हैं, ये कितना डिग्री घूम रहा, 180। ठीक, अब यहाँ से फिर आया 180, फिर 180, यानी कि फिर 180, कौन कह रहा आगे आएगी, हमारा ये श्रृंखला है। इसमें एक हमारा क्या है, वर्ग, फिर एक क्या हमारा त्रिभुज। इसमें एक तो ये इधर है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पाएगी, इधर। एक तो हमारा होगा, अब इसमें देख लेते हैं इधर कौन कौन से में भाई, एक तो ए में नहीं है, बी में है, सी में और डी में है। ठीक है, तो हम दूसरे देख लेते हैं, ये पैटर्न जो हमारी दे रखी ना श्रृंखला, ये हमारे कितने घूम रही है, 90 डिग्री। इसमें तो कितनी 90 डिग्री घूम के इधर आई, ऊपर वाला 90 डिग्री। ठीक है, फिर 90 के बाद ये 180, इधर से 180 इधर आएगा। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं इसमें कौन सा बन रहा है, या फिर त्रिभुज वाला देख लेते हैं, यानी कि इसमें कौन सी इधर आया है ना, ये इधर के बाद कितना आना था, ये हमारा इधर है ना, इधर से कितना आया, इधर आएगा। ठीक है, 90, 9 के बाद ये फिर 190 270। ठीक है, ये फिर कितना आएगा, इधर घूम रहा है, यानी कि इसके बाद ये हमारा इधर आएगा, यानी कि एक वो बढ़ रहा है, इसके बाद 2, ये यानी कि 1 2, यानी कि ऊपर वाली यहाँ पर। अब यहाँ पर इसमें देख लेते हैं कौन सी इसमें बन रहा है। ठीक है, एक तो ये ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है। ठीक, इसमें बन रहा है। ठीक, और इसमें बी यानी सी और डी में से इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। अब हम देख लेते हैं त्रिभुज, यहाँ था, यहाँ तक घूमने के लिए उसे कितना उल्टा चल दे हो, 1, यानी कि ऐसे। ठीक, उसके बाद ये ऐसे, यानी कि फिर यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, ठीक है, आ गया, उसके बाद ये फिर यहाँ पर आया। ठीक है, अब जब इधर का नंबर है, जिसका इधर का नंबर है, यानी कि त्रिभुज में इधर का यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर सी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विंडोज का संबंध कंप्यूटर से है। ठीक है, और उसी प्रकार एंड्रॉइड का संबंध किससे है। एंड्रॉइड क्या होता है, एंड्रॉइड होता है मोबाइल फोन, ना कि टाइपिंग टेलीफोन भी नहीं होता है। ये होता है जो हाथ वाले फोन है, टच स्क्रीन वाले, ये होते हैं एंड्रॉइड फोन। टाइपराइटर भी नहीं, प्रिंटर भी, यानी कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति के सही दर्पण की छवि का चयन करें जो दर्पण को आकृति के बाईं ओर रखे जाता है। इन दर्पण के आकृति किधर नहीं, दर्पण हमारा इधर आएगा। ठीक है, बाईं ओर। ठीक, बाईं ओर आने पर हमारी आकृति चेंज हो जाएगी, यानी कि ये ऐसे बन जाएगी। ठीक है, इधर बना लेते हैं इसको। ठीक, ये ऐसे आएगी। ठीक, इसके बाद आएगा ये
ठीक है। अब हमारे चिन्ह भी चेंज होना है, इसे एडजस्ट करना। देखो सही डाल तो बनने वाला नहीं है, ठीक। एवं डायग्राम बन गया। ये देख लेते हैं आकृति कौन से में, बी में नहीं है, ठीक है, सी में भी है, इसमें भी है, डी में और सी में, और हमारी ए में भी, ए में नहीं है, बी में नहीं है। एवं इन दोनों में आकृति में से सी और डी में से देखते हैं कौन सी आकृति में सही बैठता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो ये हो रहा है थोड़ा वो, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो देखो ये लाइन है, जो एक है ना, यो इनमें ये तो, इसमें तो आकृति है इसके जैसी, और इसमें क्या है थोड़ी छोटा है, यानी कि इसका ऑप्शन डी भी नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो निम्नलिखित दी गई समुच्चय संख्याओं के बीच संबंध है, ठीक है। 2, 28, 14, यानी कि 2 को हम डिवाइड, यानी कि जो 2 है ना बीच वाली संख्या, इस तो हमने 2 से डिवाइड करा तो 14 आया। वही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं। 3 को हम 31 को हम 3 से लगा भाग देंगे तो ये क्या आएगा, यानी पॉइंट हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी ए नहीं है हमारा, ठीक है, यानी कि ए हमारा ऑप्शन में नहीं है। 13 को 13 7 91, यानी 13 की हम 13 198 13 डिवाइड करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में नहीं बनता। 8 7 56, 56 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। 7 को 91 से 7 7 7 21, यानी कि ये 13 आना था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में नहीं, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है। तो हम इसे डायग्राम को पूरा करना है, ठीक है। तो हमारे ये देख लेते हैं, पहले तो हम जो एक लाइन है ना या कोने से कोने वाली, इसे देख लेते हैं कोने से में सही बननी है, ठीक है भैया। देखो यानी कि ऐसे बननी थी यहाँ, लेकिन इसमें उल्टी है और इसमें उल्टे होने को लग रही है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सी, यानी कि सी और डी हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए, सिर्फ एक ही बचता है, तो हमारा ये भी कट रहा है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। एक लाइन से में पूरा क्वेश्चन ये हमारा हल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आएगा 22। 98, 91, 84, 89, 70, 85, क्वेश्चन नंबर 70, 42 और 61। अब हम इसमें लॉजिक लगाते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ठीक है। 91, 84, 98, 91, 7, फिर इसमें तो कितने घट रहे हैं, 91 में 84 घटाने के लिए कितने घटाने पड़ेंगे, 91 में हम 84 घटाएंगे तो जल्दी से बात 7 आएगा, ठीक है। 84 में फिर कितने बढ़े, यानी कि यहाँ बढ़ गया, 2 में घट रहा है, 1 में बढ़ता है, तो यानी कि ऑप्शन हमारा सही हिसाब से नहीं लगा। एवं हम क्या करते हैं, हम 2 के हिसाब में बना लेते हैं, यानी कि इसमें कितने घट गए 14, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, ये भी हमारा सही बन रहा है 14। इसमें हम 14 घटाने के बाद हमारा क्या क्या आना चाहिए, 70 में 14 घटा देंगे तो 6, और 7 में एक जो बच गया हमारा 6 में 1 गया, कितना है 56, 56 में 14 घटाएगा 42 आ रहे, यानी कि हिसाब से सही बन रहा है। एवं इसमें लॉजिक लगाते हैं, इसमें क्या बन रहा है, ठीक है। 91 होता है माइनस के 2 हो रहे हैं, ठीक है। 85 में कितने हो रहे हैं 4, ठीक है। 77 में कितने हो रहे हैं 8, 61 में कितने हो रहे हैं जस्ट 8, 61 में कितने हो रहे हैं, 61 में हो रहे हैं 16, यानी कि इसमें कितने की 2 की गुणा हो रही है, इसमें ये इसका डबल हो रहा है, योग इसका ये इसका डबल हो रहा है, ठीक है। यानी कि अब हमारे जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये हमारा आएगा 56, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन नंबर 1 का ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर चिन्ह का चयन करें, जो हमारे यह है ना ऐसे ही है। ये पूछ रहा है इसके विपरीत क्या आएगा, ठीक है। एवं डायग्राम कोई सा एक देख लेते हैं, इसमें इस हिसाब का देख लेते हैं। ये उठा लिया हमने, एक डॉलर का सिंबल उठा लिया, एक ऐट द रेट का उठा लिया, ठीक है। हम इसी के हिसाब से देखते हैं, यानी कि इस टर्म में क्या होगा, इस तरह है, यानी कि पहले तो हमने यही उठाया तो डॉलर वाला है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा प्रतिशत, ठीक है। तो उसके बाद देखो इधर से इधर, क्योंकि हमने इधर घुमाया ना, ये इधर, इसके बाद प्रतिशत हुआ एच, ठीक। ये वो पूछ रहा है कि देखो डॉलर किसके विपरीत है, प्रतिशत के, ठीक है।
एट द रेट एच के प्रतिशत डॉलर के हैं, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑप्शन में तो देखो दे नहीं रखा, लेकिन जो इसके विपरीत आएगा वो यही आएगा, क्योंकि ये इनमें से नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, वो 24 क्वेश्चन। ठीक है, 450 क्वेश्चन मार्क 109 45 18 1 और 9। ठीक है, एवं इसमें देख लेते हैं, एवं इधर से चेक करेंगे, स्टार्ट करना। ठीक है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस, इनमें कितने का 8 का डिफरेंस, इसमें 45 मतलब 18 के कितने बचते हैं हमारे बचते हैं 27। ठीक है, 109 में से 45 जाए कितने बचते हैं हमारे, ये बचते हैं हमारे 64। एवं मैं इसका तो देखो हम वो निकाल नहीं सकते, यानी कि क्या बनना, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। 109 में, क्योंकि इधर से हिसाब से तो जुड़ते रहे, यानी कि 1 जुड़ रहा 8 जुड़े, 4 के हो गए, जब 5 की क्यूब कितना हो जाएगा 125, यानी कि 109 में 125 जोड़ देंगे तो कितना है, 9 9 5 14 का 4 का 2 और 1 3 234। जब 234 अगर हम यहाँ लिखते हैं 234 आएगा, लेकिन हम 450 होता है 234 घटाएंगे, देखा अगला वर्ग क्यूब भी बनता है कि नहीं। ठीक है, 0 0 6, यहाँ 5 में देखना इधर जल, यहाँ बच गया कितना 4, 4 में 3 गई 1, 2 2 में तो 2 गई 216, 216 किसका है 6 की क्यूब का, यानी कि इसके और इसका डिफरेंस कितना 6 की क्यूब का आ रहा। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन बनता है 234 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी पर हमारा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विकल्प में उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक, यह आकृति इसमें देखनी है, इसमें कौन से में है। ठीक, ऑप्शन नंबर देखो बी में कहीं नहीं चमक रही है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक कौन से में आकृति संनिहित है। ठीक, ऑप्शन नंबर भाई हमें इसमें तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर बी में तो हमें चमक रही कहीं नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखो इसमें कहीं नहीं है, आकृति ऐसी है ना, ये आकृति ऑप्शन नंबर बी में नहीं है। देखो इसमें सारी ये 6 वाली है, अगर ये 5 वाली होती ना तो वो 4 वाली होती, कोई सी मिल जाती। इसमें देखो बीच में ये दे रखी 6 वाली, ये इस लाइन में, इसमें बीच के अंदर में 6 वाली, और ये कितने वाली है 5 आकृति की है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी डी में भी नहीं है। अब हम इसमें देख लेते हैं कहाँ बन रही है। ठीक, भैया तो हमारा षष्ठभुज और चतुर्भुज होगा, इसमें भी नहीं है, यह बन रही है हमारी यहाँ पर, देखो ये इसमें, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये हमारा राइट आंसर। ठीक, आज के